Assalamu alaikum. Today we will discuss general rules of ethics and behavior of our lab workers. इसका मतलब है कि जो हमारे पास जनरल रूल्स ऑफ एथिक्स एंड बिहेवियर ऑफ फॉर लैब वर्कर्स यानी लैब वर्कर्स का जो बिहेवियर होता है वो इस चीज़ के अंदर हमने डिस्कस करना है एज ए लेबॉर्ट्री टेक्नीशियंस आपका पेशेंट्स के साथ कॉलीग्स के साथ और इसके साथ दूसरे वर्कर्स के साथ और पेशेंट्स के साथ और हेल्थ वर्कर्स के साथ आपका बिहेवियर कैसा है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनलिज्म, इसकी अगर बात की जाए एज अ लेबॉर्ट्री वर्कर आप लोगों को सबसे पहले मेंटेन करना होगा हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनलिज्म। इसका मतलब है कि आपकी इंट्रैक्शंस लोगों के साथ, कोलीग्स के साथ, पेशेंट्स के साथ और अपने जो दूसरे हेल्थ वर्कर्स हैं उनके साथ आपका बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके बाद प्राइवेसी ऑफ पेशेंट, बाज़ों का कुछ टेस्ट ऐसे भी लेबॉर्ट्री के अंदर परफॉर्म्स किए जाते हैं जो मतलब इंसान प्राइवेसी में रखता है। तो इसलिए आप लोगों को एज ए लेबॉर्ट्री टेक्नीशियंस इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप अपने पेशेंट की प्राइवेसी को मेंटेन रखें। अगर आप अपने पेशेंट की प्राइवेसी को मेंटेन रखते हैं तो उसका ट्रस्ट आपके ऊपर बिल्ड हो जाता है। उसके बाद अगर हम तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, यानी आप लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके बाद जितने भी टेस्ट परफॉर्म किए जाएं वो रजिस्टर्ड और कंप्यूटराइज्ड हों, यानी इस डेवलप्ड की बात की जाए तो कंप्यूटराइज्ड यानी कंप्यूटराइज्ड आपके पास उनका डेटा, एज, डेट ऑफ बर्थ एंड इवन उनकी डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल्स एंड कैलिब्रेशंस, यानी आप जो इक्विपमेंट, जो मशीन्स वगैरह यूज़ कर रहे हो उनकी क्वालिटी कंट्रोल बहुत अच्छी होनी चाहिए, उनकी साफ सफाई बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद अगर उसकी क्लीनिंग बहुत अच्छी होगी तो इट मीन्स कि आप लोगों के रिजल्ट नॉर्मल वैल्यूज़ की रेंज में ही आएंगे। उसके बाद अगर देखा जाए तो अगर आप लोगों के नॉर्मल वैल्यूज़ के करीब तरीन आपके रिजल्ट नहीं आ रहे, इट मीन्स कि आपकी मशीन की कैलिब्रेशंस होने वाली है, यानी क्वालिटी कंट्रोल की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच अगेन।